नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दशहरापाड़ा गांव में हुआ हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 4 भाई बहन घायल। डागल गांव में श्वान ने 6 लोगों को काटा, महिला की आंख और नाक भी नोच लिए कुत्ते ने। वागड़ के राजा के पांडाल में भजनों पर झूमे भक्त, गांधी मूर्ति गणपति पांडाल में हुआ भजन संध्या का आयोजन। वंचित लोगों तक सरकारी योजना पहुंचाने के निर्देश, तलवाड़ा पंचायत समिति में धरती आंबा योजना की बैठक हुई। तलवाड़ा में गणेशोत्सव के तहत हुआ सुंदरकांड का पाठ, महाआरती कर प्रसाद भी वितरित किया। एक और पर्युषण पर्व तो दूसरी ओर गणेशोत्सव की धूम, कुशलगढ़ कस्बे में हो रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान। शिवना नदी में बहती लाश का वीडियो हुआ था वायरल, प्रतापगढ़ में अगले दिन अचेरा पुलिया पर मिला शव। दशाहूमठ जैन समाज के तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष बने दिनेश खोड़निया। जयपुर में श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंट एंड रिसर्च का 6 को होगा लोकार्पण, बांसवाड़ा व डिग में आमंत्रण समिति ने निमंत्रण पत्र दिए। बरसाती नाले में लावारिश नवजात शिशु मिला, बांसवाड़ा के तांबेसरा क्षेत्र का मामला ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा। बारिश के चलते महिला के दाह संस्कार के लिए 2 घंटे तक करनी पड़ी मशक्कत, बांदीकुई शहर के हरिपुरा रोड शमशान घाट का है मामला। डूंगरपुर में ट्रेन की चपेट में आने से हाइना की मौत, थाना गांव के पास हुआ हादसा, उपचार के दौरान तोड़ा दम। डूंगरपुर में युवक ने माही नदी में लगाई छलांग, कूदने से पहले दोस्त को भेजे ऑडियो, चित्री थाना पुलिस मामला दर्ज कर 18 घंटे से कर रही है तलाश। डूंगरपुर के बांसवाड़ा मोहल्ले के पीछे पहाड़ियों पर दिखा लेपर्ड, लोगों में भय का माहौल, वन विभाग की टीम भी पहुंची मौके पर। धोखाधड़ी के मामले में फरार फाइनेंस एजेंट गिरफ्तार, डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के दशहरापाड़ा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उस पर सवार 2 भाई और 2 बहनें घायल हो गए। घायलों को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और चारों भाई बहनों को एमजी अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों ने बताया कि खुशबू पुत्री अर्जुन राजपूत, अर्जुन नरेश उधारजी का पाडला निवासी है। उनका इलाज करने के बाद अस्पताल में वार्ड में भर्ती कर लिया है। वहीं काजल पत्नी निखिल निवासी कोहाला का प्राथमिक उपचार किया गया। परिवार ने बताया कि वे काजल को उसके ससुराल छोड़ने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में चारों भाई बहन घायल हो गए। इसमें से 3 को इलाज के बाद अस्पताल में भर्ती कर लिया है, जबकि एक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरे परिवार के 4 लोग थे, वो जा रहे थे उनके ससुराल छोड़ने कोवाला। तो दशहरापाड़ा गांव के पास में खुशबू, राज, नरेश और काजल तीनों का एक सामने से आ रहा डंपर ने ओवर स्पीड में उसने टक्कर लपेटे में ले लिया और वो चारों घायल हो गए। चारों घायल हो गए। क्या क्या नाम बताएंगे? खुशबू, राज, खुशबू के पति का क्या नाम? खुशबू पिता शादी नहीं हुई है। खुशबू पिता अर्जुन, राज पिता अर्जुन और नरेश पिता अर्जुन, काजल पत्नी नरेश, निकू, शादी कर रही है कोवाला। और ये रहने वाले कहाँ की है? उधारजी का पाडला, टामटियाड़ा। वहाँ से इनको छोड़ने जा रहे थे। घटना कहाँ घटी?
दशहरा पड़ा। एक और कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दिया गया आदेश है तो दूसरी ओर डॉग लवर्स उन्हें बचाने में जुटे हैं। लेकिन कुत्तों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनके साथ क्या करना चाहता है, वह तो अपनी आदतों से लाचार हैं। ऐसा ही एक मामला बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में हुआ, जहां एक कुत्ते ने 6 लोगों पर हमला करके घायल कर दिया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र अंतर्गत डागल गांव में एक श्वान ने महिला सहित 6 लोगों को काट लिया। महिला की तो आंख और नाक तक नोच लिए। कुत्ते के इस हमले से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इसके बाद लोग कुत्ते को भगाने में लग गए। काफी प्रयास के बाद जब उसे भगाया गया तो घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से घाटोल स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल महिला को एमजी अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार डागल निवासी अतरी पत्नी भेरिया कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई है। उसके आंख और नाक को कुत्ते ने नोच लिया है। इसके अलावा 5 अन्य लोगों पर भी कुत्ते ने हमला किया। आतरी को एमजी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है, जबकि 5 अन्य का घाटोल के अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस संबंध में पंचायत को भी सूचना दी गई है और पागल हो चुके कुत्ते को पकड़ने की मांग की गई है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। जब कुत्तों ने इंसानों पर हमला किया तो कई खबरें ऐसी भी आती हैं जब इंसान कुत्तों पर हमला करता है। ऐसा ही एक मामला उदयपुर में पिछले दिनों सामने आया, जब किसी बदमाश ने कुत्ते पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वहीं 2 दिन पहले कुत्ते के 3 पिल्लों को चाकुओं से गोदकर मार देने का मामला भी सामने आ चुका है। तो वहीं एक गांव में बंदूक लेकर निकले एक सिरफिरे व्यक्ति द्वारा 1 दर्जन से अधिक कुत्तों को शूट करने का मामला भी सामने आया है। इंसान और जानवर के बीच की ये लड़ाई कब खत्म होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जानवरों जैसा बन जाना ये इंसान का काम नहीं है। अत्री ने गेरवाळाનું બેરિયા બેરિયા ઘણા ગામના ડાગલ દાગલ હું થયું આને ઉગડી ગઈ કૂતરું કોડી ખાઈ ગયું કાં આગ માથે તે ક્યાં ઘેરે હતા શું કરતા હતા ઉતગા ભૂતા હતા પછી ગડી ખાજો આવીને માથે આનંદ કાઢી કડી ખાઈ ગયો હજી કેટલા જણ કાઢ્યું છે 6 મણ કને એ બી અહીંયા આવ્યા નહીં ના એ નહીં આવ્યા થોડું થોડું કાઢ્યું એને આનંદ હેલું काटी गई। गणेशोत्सव के तहत बांसवाड़ा शहर के गांधी मूर्ति पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे और बप्पा के भजनों पर देर रात तक झूमते रहे। कार्यक्रम में झाबुआ के गायक कलाकार शशांक त्रिवेदी और निसरपुर से गायक कुलदीप धनगर ने अपने भजनों से ऐसा समा बांधा कि लोग बप्पा के जयकारे लगाते रहे। आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। आयोजक मंडल द्वारा सभी कलाकारों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर संघ के विभाग प्रचारक विकास भाई साहब मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही लालीवाव मठ के महंत हरिओम शरणदास महाराज, भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, पूर्व अध्यक्ष भगवतपुरी, महामंत्री जयपाल डाबी, करणी सेना अध्यक्ष भंवर सिंह सलाड़िया, पमा पहलवान आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भजन गायकों ने राधा रानी, कृष्ण कन्हैया, गणपति बप्पा, भगवान राम और ऐसे ही कई भक्ति गीत प्रस्तुत किए तो लोग तालियां बजाकर उनका संगत करने लगे। गूंज म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों पूर्वेश सोनी, सावन सेन, कुणाल पाटीदार, हेमंत गुप्ता आदि ने वाद्य यंत्रों पर संगत की। इस अवसर पर श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष वासु बाथम, गोकुल सेठिया, रौनक जैन, अनूप त्रिपाठी आदि ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में श्री राम सेवा समिति, कल्याण मंडल सहित कई संगठनों के कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा पंचायत समिति में धरती आंबा योजना को लेकर विकास अधिकारी ने बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर विकास अधिकारी राकेश शर्मा ने महिला स्टाफ के साथ धरती आंबा योजना में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कमेटियों का गठन करके ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाए। इसके बाद जनजातीय परिवारों का सर्वे कर 25 विभागों की विभिन्न योजनाओं से वंचित लोगों को चिन्हित करके उन्हें लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार कर आगामी ग्राम सभा में इसका अनुमोदन कराना है। इस अवसर पर सभी ने राज्य सरकार द्वारा आगामी माह में आयोजित होने वाले शिविरों के बारे में विभिन्न प्रकार के कार्यों का रिकॉर्ड संधारण करने की भी बात कही। बैठक में बड़ी संख्या में कर्मचारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। इन दिनों जिले भर में गणेश उत्सव की धूम है। हर गांव, शहर, कस्बे, मोहल्ले में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर भक्तिभाव से पूजन आदि किया जा रहा है। इसी के तहत जिले के तलवाड़ा कस्बे में गणेश चौक मंडल द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में डूंगरपुर से आई टीम के तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इससे पूर्व मुख्य यजमान राकेश शर्मा व कीर्ति शर्मा ने विभिन्न पूजा विधान संपन्न किए। इसके बाद संगीतमय सुंदरकांड पाठ शुरू हुए और हनुमान चालीसा के भी पाठ किए गए। अंत में महाआरती की गई और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में इन दिनों हर तरफ धार्मिक आयोजन नजर आ रहे हैं। एक तरफ दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व की धूम मची है, तो वहीं दूसरी ओर गणेश उत्सव के तहत जगह जगह पांडाल में गणेश प्रतिमाएं विराजित हैं और उनका पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है। कुशलगढ़ में आज दिगंबर जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व के तहत तप करने वाले तपस्वियों का सम्मान किया गया। कस्बे में स्थित दिगंबर जैन समाज के नोहरे में आयोजित कार्यक्रम में सभी तपस्वियों का बहुमान हुआ और उनके तप की अनुमोदना की गई। इस अवसर पर उषा कोठारी ने 5 उपवास किए, जिस पर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ, मंत्री हसमुख सेठ व तेरापंथ जैन समाज के अध्यक्ष बुद्धिलाल शाह ने उनका सम्मान किया। इससे पहले कस्बे में तपस्वियों का वर घोड़ा भी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल रहे और जिन शासन के नारे लगाते रहे। कार्यक्रम में अनिल सेठ, जयंतीलाल, निर्मल धीरावत, पंकज दोषी, महावीर कोठारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और समाजजन मौजूद रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जिले में रविवार शाम को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें शिवना नदी में बहती हुई लाश दिखाई दे रही थी। बताया गया कि यह वीडियो प्रतापगढ़ के बागलिया और बांदा खेड़ा पुलिया के क्षेत्र का था। वीडियो सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार बहती हुई यह लाश शिवना नदी के तेज बहाव के साथ मध्य प्रदेश की सीमा की ओर चली गई। ग्रामीणों ने रास्ते में कई जगह इसका वीडियो बनाकर साझा किया, जिसमें तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। इसी बीच मध्य प्रदेश व राजस्थान की बॉर्डर पर स्थित अचेरा पुलिया के पास ये लाश बरामद हुई। अचेरी चौकीदार इमरान ने पुष्टि की कि रविवार को वायरल हुआ वीडियो जिस शव का था, वही आज पुलिया के पास मिला है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल मृतक युवक की पहचान के प्रयास जारी है। माना जा रहा है कि यह शव राजस्थान के प्रतापगढ़ से बहकर मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवना नदी में लगातार तेज बहाव के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि नदी किनारों पर सतर्कता और गश्त बढ़ाई जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वायरल वीडियो या अफवाह पर तुरंत यकीन न करें और सही जानकारी के लिए प्रशासन से संपर्क करें। सर, ये कल एक वीडियो वायरल हुआ था 6-7 बजे। तो वीडियो में देखा एक व्यक्ति बह रहा है इधर पुलिया से नीचे, तो तुरंत हमने सूचना थाने में दे दी थी। तो बाड़ी के पानी के 20 सेंटर में चल रही थी, तो इसलिए मैं सरपंच साहब ने हम किनारे 8-9 बजे तक घूमे, तो बाड़ी नहीं दिखी। फिर अब जैसे सुबह सूचना मिली कि एक शव किनारे पड़ा है, तो मैं तुरंत ही आया मौके पर और थाने पे सूचना दे दी। अच्छा, थाने पे आपने सूचना दे दी है? जी जी। भारतवर्षीय 18,000 दशाहुमाड़ दिगंबर जैन समाज ने दिनेश खोडनिया को लगातार तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैले इस समाज के साथ साथ अन्य समुदायों और राजनीतिक गलियारों में भी खुशी की लहर है। खोडनिया के अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला लगातार जारी है। समाज के सदस्यों का मानना है कि दिनेश खोडनिया के पिछले 11 वर्षों के नेतृत्व में समाज ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उनके कार्यकाल में विकास, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, समाज में एकता और मान मर्यादा में वृद्धि और युवाओं व महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं कारणों से उन्हें सर्वसम्मति से तीसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दिनेश खोड़निया न केवल एक सफल व्यवसायी हैं बल्कि समाज सेवा और राजनीति में भी उनका गहरा योगदान है। वे वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और पूर्व में डूंगरपुर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है, जिसका लाभ वागड़ क्षेत्र के विकास कार्यों में मिला है। खोड़निया के इस निर्विरोध चयन को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने उनका स्वागत किया। बांसवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, विधायक अर्जुन बामनिया और कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने उनका अभिनंदन किया। खोड़निया का स्वागत केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर के अलावा नेमिनाथ नगर, सागवाड़ा के समाजजनों ने उनके कार्यालय पहुंचकर पगड़ी, शॉल और उपरना पहनाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर विनोद जोशी, कुंज बिहारी, अमित गोस्वामी सहित कई लोग मौजूद थे। इसी तरह आसपुर और गढ़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के साथ सागवाड़ा, तलवाड़ा, घाटोल, गलियाकोट, प्रतापपुर और अन्य गांवों में भी प्रतिनिधियों ने उन्हें बधाई दी। युवाओं में खोड़निया के निर्विरोध चयन को लेकर विशेष उत्साह है, जो दर्शाता है कि उनका नेतृत्व समाज के भविष्य के लिए एक सकारात्मक दिशा का प्रतीक है। शिप्रापत मानसरोवर जयपुर स्थित नवनिर्मित श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंट एंड रिसर्च का लोकार्पण 6 सितंबर को दोपहर 2 बजे निर्जा मोदी स्कूल ग्राउंड में आयोजित होगा। इसी क्रम में जोन डी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत शर्मा के मुख्य आतिथ्य में डीग शहर के एक निजी फार्म हाउस पर बैठक आयोजित की गई। जोन 1D के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर देश और प्रदेश से हजारों की संख्या में विप्र बंधु, विशिष्ट जन एवं विशिष्ट समाज सेवी उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन कैलाश तिवारी ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर निर्मित आधुनिक 6 मंजिला भवन समाज के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित रहेगा। इसमें वैदिक अनुसंधान केंद्र, कन्या छात्रावास, प्रतियोगिता परीक्षा, प्रशिक्षण एवं कोचिंग कक्षाएं, कौशल विकास केंद्र, ई लाइब्रेरी, अतिथि गृह, सभागार एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस अवसर पर प्रभारी सियाराम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगाराम पारासर, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंदु शेखर शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। दूसरी ओर बांसवाड़ा में भी आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यहां भी निमंत्रण पत्र देने का कार्य जारी है। प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी के मार्गदर्शन में उनकी टीम द्वारा आयोजन को लेकर प्रबुद्ध जनों से संपर्क किया जा रहा है और सभी को जयपुर का आमंत्रण दिया जा रहा है। इस एक्सीलेंस भवन से बांसवाड़ा के युवाओं को भी काफी फायदा होगा, जो वहां जाकर अपने अध्ययन को पूरा कर सके। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत तांबेसरा के जसपुरा गांव में एक बरसाती नाले के पास लावारिस अवस्था में एक नवजात शिशु मिला। इस घटना के बाद एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई। बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका जन्म एक दिन पहले ही हुआ है। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। दोपहर में जब कुछ ग्रामीणों ने बच्चे को लावारिस हालत में देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को तुरंत महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की। जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप रोकड़िया ने बताया कि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है। उन्होंने इस तरह नवजात शिशुओं को लावारिस छोड़ने की घटना को कानूनी रूप से गलत बताया। रोकड़िया ने लोगों से अपील की कि अगर कोई अपना नवजात शिशु समर्पित करना चाहता है तो वह बिना अपनी पहचान बताए नियमानुसार जिला बाल कल्याण समिति को सौंप सकता है। ऐसा करने से बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं होगा और उसे एक सुरक्षित जीवन मिलेगा। दूसरी ओर इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। एक और जहां बच्चों के लिए लोग मंदिर और सभी देवी देवताओं के पैर पड़ते हैं और वहां अनुष्ठान करते हैं, तो वहीं जिन्हें यह संतान प्राप्त होती है वो निष्ठुर माँ और परिवार इस तरह से बच्चे को लावारिस छोड़ देते हैं। हाँ, दोपहर शाम को एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कुशलगढ़ थाना के एएसआई लोकेंद्र सिंह जी से कि एक बच्चा चकपुरा ग्राम में, जो ग्राम पंचायत तांबेसरा में पड़ता है, बरसाती नाले के पास एक बालक, 1 दिवसीय बालक लावारिस अवस्था में मिला। बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उसका वजन 2 किलो 700 ग्राम है और उसको वहाँ के श्रीमती बदी द्वारा ग्राम पंचायत को सूचित किया गया था। ग्राम पंचायत के द्वारा वहाँ के ग्रामवासियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस उसका प्राइमरी जांच कराने के बाद एमजी हॉस्पिटल में अग्रिम जांच के लिए रखा हुआ है। बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उसको स्वस्थ होने के पश्चात शिशुगृह में रखा जाएगा। जी, कितने टाइम बाद शिशुगृह में रखा जाएगा सर?
चिकित्सक की जांच के द्वारा चिकित्सक के द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद 1-2 दिन 4 दिन जो भी समय चिकित्सक को लगता है कि ये उपयुक्त है, उसको शिशु गृह में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जी सर, आपका नाम? मैं दिलीप रोकड़िया, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति बांसवाड़ा। मैं एक निवेदन और ऐसे अभिभावकों से करना चाहता हूँ जो अपने अनचाहे बच्चे को परित्याग करना चाहते हैं, वो उनको लावारिस अवस्था में ना फेंके, न छोड़ दें। उनको उनके लिए बाल अधिकारिता विभाग द्वारा पालना गृह एमजी हॉस्पिटल में लगाया गया है और बाल अधिकारिता विभाग डायर तालाब के पास में भी एक पालना गृह लगाया गया है, उसमें परित्याग कर दें। उनको पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाएगा। उनकी आइडेंटिटी को किसी को बताया नहीं जाएगा। इससे वो परिवार अपने आप को अपराधी ने सिद्ध नहीं होंगे और अपराध भोग से मुक्त पाएंगे। तो बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित होकर के भी अपने बच्चे को परित्याग कर सकते हैं। 100 रुपये के स्टाम्प पर आप परित्याग कर दें। इसमें भी पूर्ण रूप से उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा। मैं उन अभिभावक जो अपने अनचाहे बालकों को परित्याग करना चाहते हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, बच्चे को सुरक्षित स्थान पर त्याग करें। इसमें बच्चे की बहुत भलाई है, आप ही का बच्चा है, उस पर विशेष ध्यान दें। आज हम बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल में आए हैं और यहाँ पर कल सोमवार को दोपहर में एक नवजात शिशु तांबेसरा के जसपुरा गांव में बरसाती नाले के पास मिला था, जिसको अभी हाल फिलहाल एमजी अस्पताल के एसएनसी वार्ड में रखा गया है। जो कि डॉक्टरों का कहना है कि उस बच्चा को कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है और हाल फिलहाल उस बच्चा स्वस्थ बताया जा रहा है। नरेश भावसार, बीबीसी राजस्थान न्यूज चैनल से। बांदीकुई शहर के हरिपुरा रोड पर स्थित शमशान घाट लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जहां नगरपालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही बारिश होते ही दिखाई दे रही है। जब एक महिला के परिजन दाह संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे तो उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार 2 घंटे काफी मशक्कत के बाद पानी के बीच अंतिम संस्कार करना पड़ा। शमशान घाट परिसर में करीब 2 से 3 फीट तक पानी भरने से महिला परिजनों को काफी परेशानी हुई। वहां बने हुए प्लेटफॉर्म भी पानी में डूब गए थे। शमशान घाट में पानी की निकासी न होने, नाला जाम होने व सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण नगर परिषद एवं प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। घंटों बारिश रुकने के इंतजार के बाद महिला के परिजनों ने दाह संस्कार किया। पिछले महीने इसी शमशान घाट की दीवार भी ढह गई थी, लेकिन इसकी मरम्मत का कार्य न तो नगरपालिका प्रशासन द्वारा कराया गया, न ही इस शमशान घाट में सेवा का दावा करने वाले जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया। हालत यह है कि क्षेत्र के लोगों के लिए मृत्यु भी अब मुसीबत बन गई है। डूंगरपुर जिले के वन क्षेत्र के थाना गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक हाइना गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वन विभाग ने शहर की पातेला नर्सरी में पोस्टमार्टम के बाद हाइना का अंतिम संस्कार कर दिया। डूंगरपुर रेंजर शंकरलाल ने बताया कि कल शाम को ठाणा गांव के पास में रेलवे ट्रैक पर एक हाइना ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायल हाइना को पातेला नर्सरी लाया गया, जहां पशु चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। इधर सुबह हाइना की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग ने हाइना का पोस्टमार्टम करवाया और नियमानुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो दूरभाष से सूचना मिली हमको कि एक जरक पड़ा हुआ है घायल अवस्था में। मैं स्टाफ ने मौके पहुंचा वहाँ पर, तो देखा मौके पर तो जरक घायल अवस्था में था। तो वहाँ से गाड़ी में उठा कर लेके आया हम रेंज कार्यालय में, ट्रीटमेंट कराया। इलाज कराने के बाद पेज में रखा और रात को मर गई। को 7 वर्ष का है, मिला जाएगा पोस्टमार्टम करके टीम से मिला जाएगा इसको। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं।
यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले के चीतरी थाना क्षेत्र में नीलकंठ सिलोही पुल से एक युवक ने माही नदी में छलांग लगा दी। पुलिस एसडीआरएफ की टीमें 18 घंटे से नदी में तलाश कर रही है, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका है। इससे पहले युवक ने 28 और 11 सेकंड के 2 ऑडियो मैसेज अपने दोस्त को भेजे, जिसमें युवक ने कहा कि ये उसका लास्ट मैसेज है और उसके घर वालों को बोल देना। युवक का कल सोमवार को बर्थडे भी था। चित्री थाना क्षेत्र में बांदरवेड़ गांव के पास नीलकंठ सिलोही पुलिया के पास ये घटना हुई। कानपुर निवासी युवक हिमांशु पुत्र मोहन पाटीदार 3rd ईयर का स्टूडेंट है। बांदरवेड़ में उसके मामा रहते हैं। हिमांशु का कल सोमवार को बर्थडे था। जन्मदिन को लेकर परिवार में सभी खुश थे। मां की तबीयत खराब होने पर दिन में हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन शाम करीब 5 बजे बाद युवक बाइक लेकर घर से सीधे बांदरवेड़ गांव की तरफ चला गया। नीलकंठ सिलोही पुल पर बाइक खड़ी करने के बाद उसने 28 और 11 सेकंड के 2 ऑडियो बनाए। ये दोनों मैसेज अपने दोस्त को भेजे। 28 सेकंड के ऑडियो में हिमांशु ने कहा कि ऋतिक, मेरी गाड़ी नीलकंठ पुल पर है, चाबी गाड़ी के अंदर ही है, मेरे घर पर बोल देना, मेरा ये लास्ट मैसेज है। मेरे घर वालों को बोल देना कि इसमें किसी ने कुछ नहीं किया है, मैंने अपने हाथ से किया है, कोई कार्रवाई और केस करने की ज़रूरत नहीं है। यही बात 11 सेकंड के ऑडियो में भी कही गई है। इसके बाद युवक ने माही नदी में छलांग लगा दी। हिमांशु के मैसेज पर दोस्त ने उसके परिवार के लोगों को बताया। सभी लोग सिलोही पुलिया के पास पहुंचे, जहां बाइक और हिमांशु के चप्पल मिल गए। इसके बाद से पुलिस नदी में युवक की तलाश कर रही है। पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से माही की गहराई में युवक की तलाश की जा रही है। नावों के जरिए भी नदी के बहते पानी में पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन करीब 20 घंटे होने के बाद भी अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। अपने जयपुर से हमारे को सूचना मिली कि यहाँ नावदा नदी में एक व्यक्ति डूब गया और अभी हम घटनास्थल पे पहुँच के सर्च जारी है। और हम एसडीआरएफ की 9 आदमी आए हैं यहाँ और सर्च जारी है। वो पता नहीं पड़ा कुछ। वो कल शाम को 7:30 बजे हुआ। उसने मैसेज, दोस्त के ऊपर मैसेज डाला ऋतिक पाटीदार के ऊपर। उसके बाद मालूम पड़ा तो वो तुरंत यहाँ आए और यहाँ पर आके तफ्तीश की तो वो नहीं मिलने पर आज कल रात को भी खोज की, लेकिन नहीं मिला। और रात अभी सुबह में भी उसकी खोज जारी है। कुछ कोई पता नहीं पड़ा, कुछ जानकारी ऐसी कोई मिली नहीं अभी तक। और हमने और दोस्तों के साथ एग्ज़ाम देने भी गया था कल दोपहर में, और शाम को घर से निकल कर दूध देने भी गया डेयरी पे। और उसके बाद आने के बाद मंदिर जाता हूँ करके घर से निकला है, और घर पे आने के बाद वो नहीं आया वापस। तो उसके फ़ोन किया तो उसके बाद कुछ मैसेज भी आया साथ में, तो उसके छानबीन की, लेकिन नहीं मिला अभी तक उसकी। डूंगरपुर शहर में बांसवाड़ा के पीछे पहाड़ियों पर एक बार फिर लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया है। लोगों ने लेपर्ड का वीडियो भी बना लिया। लोगों ने कहा कि पहाड़ियों पर एक नहीं 3 लेपर्ड हैं। कई बार ये नजर आए हैं और इससे हमेशा ही कॉलोनी के लोगों में डर बना रहता है। लोगों ने वन विभाग से तीनों लेपर्ड को पकड़ने की मांग की है। बांसवाड़ा डूंगरपुर नगर परिषद के पीछे पहाड़ी के नीचे बसा है। इसके पीछे की तरफ उदय विलास की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर आए दिन लेपर्ड और उसका कुनबा दिखाई देता है। पहाड़ी पर एक लेपर्ड पहाड़ी से थोड़ा नीचे भी दिखाई दिया, जिस पर लोग डर गए। लेपर्ड पहाड़ी से नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहा है और फिर एक पेड़ के पीछे झाड़ियों में छुप गया। मौजूद लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया। लोगों ने कहा कि पिछले दिन एक साथ 3 लेपर्ड दिखाई दिए थे। आए दिन इस पहाड़ी के ऊपर की तरफ लेपर्ड दिखता है। उसके नीचे कॉलोनी में आने पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए हमेशा डर रहता है। बांसवाड़ा के लोगों ने वन विभाग से लेपर्ड को पकड़ने की मांग की है। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र पुलिस ने फर्जी महिला समूह बनाकर ग्रामीण महिलाओं से
लाखों की राशि वसूलने और धोखाधड़ी करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी फाइनेंस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। कोतवाली थानाधिकारी ने बताया कि ब्रह्मस्थली कॉलोनी स्थित अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि उनकी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करती है। कंपनी में इस कार्य के लिए सीकर निवासी कृष्ण कुमार जगदीश कुमार रेगर को फील्ड ऑफिसर नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2022 एवं जनवरी 2023 के दौरान आरोपी ने कंपनी की जानकारी और अनुमति के बिना भोराई, देवसोमनाथ सहित अन्य गांवों में महिलाओं से फर्जी सदस्य बनाकर राशि वसूली और उसे अपने निजी उपयोग में खर्च कर लिया। इस पर कंपनी ने आरोपी को निलंबित कर दिया और उसकी जगह अन्य एजेंट को नियुक्त किया। जब नया एजेंट महिलाओं के समूह के पास पहुंचा तो खुलासा हुआ कि आरोपी कृष्ण कुमार रेगर ने वर्ष 2021 से फरवरी 2023 तक झूठ बोलकर करीब 10,43,351 रुपए हड़प लिए। इस संबंध में कंपनी की ओर से रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। पुलिस की विशेष टीम ने आखिरकार करीब 2 साल बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और महिलाओं से लिए गए रुपये बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।